हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 जो कि चैप्टर 10 का है। चैप्टर 10 का ये तीसरा वीडियो है और याद रहे हम पार्ट 2 कर रहे हैं, मैथ्स पार्ट 2 कर रहे हैं। मैथ्स पार्ट 1 के सारे जो 9 चैप्टर्स हैं वो हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। मतलब अब हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 2 की तरफ, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डू थर्ड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर 10th चैप्टर। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मिंग के साथ साथ सॉल्विंग कैसे करना है। लेकिन अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो, मेरा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट वीडियो, इफ यू हैव सीन या इफ यू हैवंट सीन देन प्लीज डू watch it, and if you have seen then you might have observed that we have formed the equation और अब हम सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को। मतलब हम फॉर्म भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम अगला जो पार्ट करेंगे उसमें हम पिछले पार्ट में जो बना हुआ इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करना सिखाएंगे। वहां पे मैं सिखाऊंगा, अभी जस्ट सिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं बनने के बाद। इस वीडियो के थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमने कल मैं बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस बनाए थे और ये रहे थे आपके इक्वेशंस। पहला जो सम किया था हमने 5x इक्वल टू 40 बनाया था। इसको सॉल्व करने का तरीका शॉर्ट में करेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव करेंगे वो अपने जो थर्ड पार्ट के वीडियो के लिए जो मैंने कंटेंट रखा है उसमें हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली करेंगे। यहाँ पे तो मैं खाली आइडिया देता जाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। क्या करना है, चलो मेरे साथ बोलो, यू विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। if you divide both sides by 5 then what you get, so you get in this way, this is 5x upon 5 is equal to 40 upon 5. So therefore ये हो जाएगा x equal to 5 8 जा 40. So this is what the solution is. यही आपका जो x का वैल्यू आया ना, यही आपका सॉल्यूशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसी तरह से इसकी बात अगर करें हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों साइड यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। ऐसा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है जिससे आपका लेफ्ट साइड पूरी तरह से कांस्टेंट फ्री हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 8। मतलब आप x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 करोगे। दोनों साइड 8 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्या हो गया, x इक्वल टू 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। आ रहा है आप लोग को समझ में? इसी तरह से अगला वाला जो हमने किया था वो भी वैसे ही है। अभी आपको इधर क्या करना है, यू विल हैव टू, यहाँ पे ये केस में यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम बोथ side LHS as well as RHS, means you will have to do like 25 minus x minus 25 left hand side में, sorry 27 is 25, and right hand side में you will have to again subtract 25, means now this 25 is gone, you are left with minus x which is equal to 17 minus 25। अब ये आपको आता है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा जो वीडियो किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया है, वहां पे मैंने बताया है कि जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस है, ये 7 के पीछे प्लस है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो और 25 नेगेटिव है, तो दिस इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन साइन आएगा किसका, ग्रेटर नंबर का, विच इज 25, और उसका साइन है नेगेटिव। तो पहले 25 माइनस 7 करोगे तो 18 आएगा और वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेटर नंबर इज 25। दोनों जगह से यू कैंसल नेगेटिव साइन, फाइनली यू आर गेट विथ x, यू आर गेटिंग x इक्वल टू 18। आ रहा है आप लोग को समझ में? इस तरह से करना है। आगे के मैं आपको, आगे के आपके सामने है, आप उसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपको आएगा 8। खुद से सॉल्व करके देखो। उसके बाद ये वाला जो सम आएगा इसका आंसर आएगा आपको x इक्वल टू 7। सॉल्व करके देखो, आएगा आपको आंसर। और फिर बाकी अब हम एक्चुअली में बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा मतलब वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर 10 इक्वेशंस। यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, जो मतलब इक्वेशन यहाँ पे जो पहला हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, उसका यूज करके वी विल बी फॉर्मिंग equation and then we will be solving that equation. So let us start with the first. 12 is subtracted from a number. 12 is subtracted from a number, the result is 24.
if 12 is subtracted from a number the result is 24. Can I tell in this way? मुझे बताओ, क्या 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नंबर से तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? 12 is subtracted from a number, you are getting 24. Let that number be x. Let the number be x. So if 12 is subtracted from that number x में से 12 subtract किया, you are getting 24. So 12 is subtracted from a number, the result is 24. So अब इसको solve कैसे करेंगे? You will add a 12 on both sides. You will adding 12 on both sides. You will add 12 on both sides. Means x minus 12 plus 12 करेंगे, which is equal to 24, and यहाँ पे plus 12. Means ये cancel out हो गया. You are only left with x on the left hand side. 24 plus 12 is 36. So your number is therefore the number is 36. Therefore the number is 36. So you can verify. अगर 36 में से 12 subtract करेंगे तो आपको 24 आएगा. आ रहा है आपको समझ में? Easy है. It is not that difficult. आ रहा है आप लोग को समझ में? Now सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 मतलब 19 में से. ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 मतलब 19 में से ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो मिलेगा 11. ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11. इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब आपको जो आंसर आएगा वो आ रहा है समझ में? ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19. सो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स. लेट द नंबर बी एक्स. सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 19. नाउ यहाँ पे क्या करना है? यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 19 फ्रॉम बोथ साइड सो दैट टू गेट रीड ऑफ फर्स्ट individual constant which is 19 from left side, so that you are only left with the term having variable. So we will subtract 19 from both sides. Subtract 19 from both sides. Subtract 19 from both sides. This is both sides. ठीक है, समझ में आ रहा है? So this is 19 minus 2x minus 19, which is equal to 11 minus 19. So you have subtracted 19 from both sides. So ये cancel out होगा. You are left with minus 2x, which is equal to 11 minus 19. Again ये subtraction वाला section है. So 11 minus 19 is what? It is nothing but minus 8. क्यों? क्योंकि see 11 पॉजिटिव है, 19 नेगेटिव है. ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन होता है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है. दिस इज इक्वल टू माइनस 8. सो यहाँ पे कैसा होगा? माइनस माइनस आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो देयरफॉर यू आर लेफ्ट विथ 2x इज इक्वल टू 8. नाउ व्हाट यू वुड बी डूइंग? यू वुड बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के पीछे जो नंबर है वो चला जाए और 1 ही रह जाए. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. Dividing both sides by 2. Dividing both sides by 2. So therefore ये हो जाएगा 2x upon 2 which is equal to 8 upon 2. So ये cancel out हो जाएगा. So x equal to, ये cancel हो गया. This is 2 4s are 8. X equal to 4. Finally you can say therefore the number is 4. समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है. तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है. आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 8. बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा हो और बहुत छोटा भी नहीं होगा, ऑब्वियसली है और सम भी है. अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7. अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7. अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स मतलब देता है क्या? 7. आ रहा है समझ में? अच्छा, क्या हम ये लिख सकते हैं इनिशियली लेट द नंबर बी x. लेट द नंबर बी x. सो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 इज योर इक्वेशन. ठीक है. नाउ व्हाट यू विल डू सो दैट x पूरी तरह से अकेला बन जाए.
सो यहाँ पे you will multiply both sides by 8. So multiplying both sides by 8, both sides by 8. So therefore ये हो जाएगा 8 into x upon 8 is equal to 7 into 8. ये cancel out हो गया. You're left with x equal to 56. So therefore I can say, therefore the number is 56. The number is 56. क्यों? क्योंकि 56 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे you will be getting 7. आगे समझ में आप लोग को इजी है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डू. 3 less than 4 times a number. 3 less than 4 times a number. क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? 3 less than 4 times a number is 17. 3 less किससे? 4 times the number से. और देता कितना है? 17. हम लोग लिख सकते हैं let the number be x. हम लोग लिख सकते हैं let the number be x. Oh, sorry, let the number be x. So अब हमारे पास पहला जो हमारा टारगेट है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड में कांस्टेंट से निकल जाना है अपने को. So we'll add 3 on both sides. Adding 3 on both sides. Adding 3 on both sides means 4x minus 3 plus 3 is equal to 17 plus 3. Means ये दो cancel out हो जाएगा और you are left with 4x equal to 20 because 17 plus 3 is 20. Now what you will do? Now दूसरा आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि you will have to get rid of coefficient of x. It should be 1. मतलब 4 जो है उससे आपको छुटकारा पाना है तो you'll have to divide both sides by 4. So dividing both sides by 4. Dividing both sides by 4 means ये हो जाएगा आपका therefore 4x upon 4 is equal to 20 upon 4. ये cancel out हो जाएगा 4 you are left with x equal to 4 5s are 20. So actually your number is 5. So therefore the number is the number is 5. You can verify this. कैसे? देखो 3 times 3 less than 4 times. Now 4 times of 5 मतलब 4 5 are 20. 20 में से 3 कम कर दोगे you will be left with 17 only. So आ रहा है आप लोगों को समझ में? easy है. Let us move forward to the fifth question. 6 times a number. 6 times a number is 5 more than the number. 6 times the number. Now 6 times the number, ये देखो अभी देखो 6 times the number is 5 more than the number. अब कैसे बनाया देखो 6 times the number. Let x is your number. यहाँ पे लिख देते हैं let the number be x. Let the number be x. So 6 times the number is मतलब equal to 5 more मतलब 5 ज्यादा किससे? वही नंबर से. कौन सा नंबर? x से. आ रहे समझ में आप लोग को? So 6 times a number is 5 more than what? The number which is x. वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे. इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है. Now what you will do? You will अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अप्रोच लगता है. अलग अप्रोच का मतलब कैसा? यहाँ पे आपको एक ही जगह पे x रखना है, दूसरी जगह पे x नहीं रखना, ये भी सोचना है आपको. सो पहले आप क्या करोगे? राइट साइड में x मत रखो, x से छुटकारा पाओ. तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय x. सो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय x. बोथ साइड्स बाय x means ये हो जाएगा आपका 6x minus x is equal to x plus y, x plus 5 minus x. So basically x right side से तो चला गया, left side में it is 6x minus x मतलब क्या? See it is as good as 6x minus 1x. x मतलब 1x होता है, x के पीछे कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो it is 1x only. So 6x minus 1x actually it is 5x. ऐसा ठीक है. So this is 5x is equal to actually 5. Now
Now what you have to do, now you'll have to divide both sides by 5. Why? Because you'll have to get rid of the coefficient also. Now, so you'll have to divide both sides by 5. So dividing both sides by 5. So therefore, this is 5x upon 5 is equal to 5 upon 5. So therefore, x is equal to 1 and your number is, therefore, the number is 1. Therefore, the number is 1. मतलब क्या? 6 times the number is 5 more than the number. मतलब क्या? 6 equal to 6. आ रहा है समझ में आप लोग को? इजी है, आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अभी। सो अगला सम है अपना एज के ऊपर। 4 years ago दलजीत was 8 years old। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। How old is he today? ऐसे केस में we directly have to write let the present age of, मैं बता रहा हूँ आपको, let the present age of दिलजीत be x years। मैं आपको बता रहा हूँ। वेट, अब क्या बोला उसने? 4 years ago, 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? ऑब्वियसली 4 लेस देन द प्रेजेंट। सो 4 साल पहले उसकी उम्र थी x-4 और वो दलजीत तब था 8 साल का। So 4 years ago he was 8 years old. So x minus 4 is equal to 8. Simple. Now what you'll have to do, you'll have to add 4 on both sides. Adding 4 on both sides. Both side, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि आप जो x है ना आपका, वो अकेला लेफ्ट साइड में रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सो x इक्वल टू 4। सो बेसिकली अभी जो है x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड है ना, दिस इज एडिंग था, या प्लस करना था या। सो दिस इज इक्वल x इक्वल टू 12 हो जाएगा। मतलब देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ दिलजीत, present age of दिलजीत is 12 years। तो 4 साल पहले कितना था? 8 years। आया समझ में आपको? इजी है, इस तरह से करना है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दी 7th सम। जैस्मीन हैज सम मनी। हाउ मच? अभी देखो, जैस्मीन के पास कुछ पैसे हैं। मदर गेव हर 7 रुपीज। ऑब्वियसली अगर सपोज उसके पास x रुपीज है, मदर ने उसको 7 दिया रुपीज, तो x प्लस 7 हो गया अब उसके पास। जैस्मीन नाउ हैज 10 रुपीज। अगर उसके पास x रुपीज था, मम्मी ने उसको 7 रुपीज दिया, सो अब उसके पास कितने रुपीज हो गए? x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 ही तो रुपए उसने, उन्होंने भी तो ये बोला कि 10 रुपए है उसके पास। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लेट Jasmine has x rupees initially। ठीक है, let Jasmine had x rupees initially। so therefore हम क्या बोल सकते हैं? उसके पास जितना था उसमें मम्मी ने 7 रुपए दिए। she had now 10 rupees। so now what we'll do, we'll subtract 7 and both on both sides। we'll subtract 7 on both sides। means ये हो जाएगा x plus 7 minus 7 is equal to 10 minus 7। 7 left hand side से कट हो गया, so you are only left with 3। so Jasmine started with, therefore Jasmine started with 3 rupees। करेक्ट, क्योंकि तभी तो मम्मी ने उसको 7 रुपीज दिया, तो उसके पास 10 रुपीज हो गए। आए समझ में? चलो लेट्स मूव दी। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो यहाँ बोल रहा है कि 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 25 रुपीज। 5 चॉकलेट 25 रुपीज के हैं टोटल। सो एक चॉकलेट कितना हुआ? सो 5 चॉकलेट्स इज ऑफ 25 रुपीज, देयरफॉर 1 चॉकलेट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट्स
1 चॉकलेट इज इक्वल, मुझे एक बात बताओ, 2 चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितना, 5 रुपए का, सो 10 डिवाइड बाय 2। वैसे कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 25 रुपीज अपॉन 5 which is equal to 5 rupees. So cost of 1 chocolate is 5 rupees, क्योंकि तभी जाके अगर आप 5 लेने जाओगे तो 5 5 25 देना पड़ेगा दुकान में। अब जैसे आपके घर में 5 लोग आए और 5 बच्चे आ गए, ठीक है, कोई फंक्शन के कोई ओकेशन पे देयर आर 5 किड्स गैदरिंग टुगेदर and each one is being given 5 rupees का चॉकलेट। so how many what is the investment, कितना खर्चा हुआ चॉकलेट्स में, 5 are which is 25 rupees। so हमारे कोई पेरेंट्स ने हमें हमारे लिए 25 रुपीज खर्च किया, तब जाके हर एक को 5 रुपीज का चॉकलेट, विल डिवाइड 25 by 5। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके लिए 3 वीडियो मैंने क्रिएट किए जिसके वजह से आपको समझा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो होगा पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट 27 होने वाला है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 27। सो बी फोकस्ड एंड प्रैक्टिस जितना मैंने आपको इस 3 वीडियो में बताया है, और एफर्ट्स मैंने ली है, और आप भी प्रैक्टिस करें और एफर्ट्स ले और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। प्रैक्टिस सेट एक बार हम कर लेंगे पूरी तरह से तो फिर, और सारे सम अगर समझ में आ गए तो फिर इट इज लाइक यू आर गुड एट इक्वेशन। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो इफ हैवंट। सी मैं एक बार और चीज बोलता हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी मेरा डिटेल दिया हुआ, कॉन्टेक्ट डिटेल, जहाँ पे आप अपने क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, और एक तो बहुत ही बड़ी चीज है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस, बिकॉज वो सब्सक्राइब करने से ही नोटिफिकेशन का जो एक फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर होता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने के चांसेस होते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखना वहां पे, ताकि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूअसली मिलते रहे, ये यूट्यूब बोलता है। ठीक है, इसलिए ये कन्वे करना पड़ता है अपने को, एज एन क्रिएटर आप लोग को ये कन्वे करवाना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। ठीक है, नाउ thank you for watching and please do like this video before just leaving from here. Thank you for watching. Do take care. Bye bye. Thank you.